गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण से पाठ 17 मुहावरे। मुहावरे और लोकोक्तियां। यहाँ पर मुहावरे देखिए क्या है। अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देने वाले वाक्यांश मुहावरे कहलाते हैं। मुहावरों के प्रयोग से भाषा रोचक एवं प्रभावशाली हो जाती है। मुहावरों में जो वाक्यांश होते हैं उनका कोई सामान्य अर्थ नहीं होता, वो एक विशेष अर्थ देते हैं, जिसके कारण वो क्या कहलाते हैं, मुहावरे कहलाते हैं। और भाषा अधिक रोचक और प्रभावशाली हो जाती है इनके प्रयोग करने से। तो चलिए जान लेते हैं। यहाँ पर मुहावरे अंग अंग ढीला होना, यानी कि बहुत थक जाना। अब मुझे सोने दो क्योंकि सारा दिन बस की यात्रा करके मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है, यानी कि मैं बहुत थक गया हूँ। दूसरा, अंग अंग मुस्काना, अर्थात बहुत प्रसन्न होना। परीक्षा में प्रथम स्थान पाने पर आनंद का अंग अंग मुस्का रहा था, यानी कि वो बहुत ही प्रसन्न था। अंगारे उगलना, अंगारे उगलना ये सामान्य अर्थ में देखा जाए तो मुंह से अंगारे निकल रहे हैं, नहीं, इसका अर्थ होगा कठोर बातें कहना। तुम हमेशा अंगारे उगलते रहते हो, कभी तो शांति से बात किया करो। मतलब तुम कठोर बातें करते रहते हो, कभी शांति से बात किया करो। अंगूठा दिखाना, मतलब मना कर देना। पुस्तक मांगने पर शशांक ने साफ अंगूठा दिखा दिया। अगर मगर करना, टाल मटोल करना। जब माँ ने नीलिमा से पढ़ने को कहा तो वह अगर मगर करने लगी, बातों को न सुनना। अंधे की लकड़ी, एकमात्र सहारा। बुरे समय में संतान ही माता पिता के लिए अंधे की लकड़ी होती है। जैसे अंधे के लिए लकड़ी उसका सहारा बनती है, उसी तरह इसको कहा जाता है। इस मुहावरे का अर्थ होता है एकमात्र सहारा। बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल मतलब बहुत आसान काम। पहाड़ की चढ़ाई राम के लिए बाएं हाथ का खेल है। पहाड़ पे चढ़ना राम के लिए बहुत ही आसान काम है। नानी याद आना, मुश्किल लगना। मेहनत न करने वाले विद्यार्थी को परीक्षा के दिनों में नानी याद आ जाती है, बिल्कुल सही। जान में जान आना, हिम्मत आना। परीक्षा में प्रश्न पत्र को पढ़ते ही मेरी जान में जान आ गई। 9-2-11 होना, अर्थात भाग जाना। पुलिस को देखते ही चोर 9-2-11 हो गए। तो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में यही तक का आपको करना है। 1 से 10 तक मुहावरे आपको पढ़ने हैं, याद करने हैं, ठीक है। इनके केवल अर्थ ही आपको याद करने हैं, ठीक। अब करेंगे हम लोकोक्ति। यहाँ देखो लोकोक्तियां। लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। लोक में प्रचलित उक्ति या कथन, जो प्रांतों में बोली जाती हैं उक्तियां, उनको कहा जाता है। लोकोक्तियां जनसाधारण के अनुभवों, किसी कहानी, घटना अथवा तथ्य पर आधारित होती हैं। कोई अनुभव होता है किसी का, किसी की कहानी, किसी का कोई घटना घटी होती है, उन सभी पर ये आधारित होती हैं लोकोक्तियां। इनका प्रयोग किसी विचार के समर्थन में होता है, जिससे कथन प्रभावशाली हो जाता है। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं और ये प्रायः स्वतंत्र वाक्यों की भांति प्रयुक्त होती है। जैसे यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, परिश्रम अधिक फल कम। पहाड़ खोदते गए और क्या निकली, चुहिया, यानी कि बहुत परिश्रम किया और फल बहुत ही कम मिला। चोर की दाढ़ी में तिनका, अपराधी व्यक्ति सदा सशंकित रहता है, उसे हमेशा शंका रहती है कहीं मैं पकड़ा न जाऊं। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, अर्थात दुष्ट केवल दंड से ही भयभीत होते हैं। जब तक कि उन्हें दंड ना मिले वो भयभीत नहीं होते हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, काम शुरू करते ही विघ्न पड़ना। दूध का दूध, पानी का पानी, सच्चा न्याय करना। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, अकेला व्यक्ति कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता। अंधों में काना राजा, मूर्खों में थोड़ा जानने वाला भी ज्ञानवान
माना जाता है। तो यहीं तक 1 से 7 आपको अपनी कॉपी में करना है और इन्हें याद भी करना है। ठीक इसी तरह जैसे यहाँ मैंने किया हुआ है। मुहावरे 1 से 10 लिखना है, इनके अर्थ लिखने हैं, परिभाषा लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पर लोकोक्तियों में 1 से 7 तक इस तरह से आप अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक, इन सबको आपको याद भी करना है, परीक्षा के लिए इन सबको याद भी करना है। ठीक है।